हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज हम आपके लिए साधारण ब्याज को एकदम चुटकियों में करने वाले हैं। जी हाँ, एकदम ट्रिक से। अगर आप साधारण ब्याज में कमजोर हैं तो बस ये क्लास एक बार देख लीजिए। आपको जो है ना, साधारण ब्याज का सवाल नहीं छूटेगा जो बेसिक लेवल का है। और एकदम शानदार ट्रिक से, लॉन्ग मेथड नहीं, एकदम शॉर्ट मेथड। 2 मिनट वाला सवाल 2 सेकेंड में हम करके देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं साधारण ब्याज। और देखिए, साधारण ब्याज में आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे लगता है। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे, सीआई पढ़ोगे, तो वहां जानोगे कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यानी मूलधन पर भी ब्याज लगता है और ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी सीधे सीधे कहा जाए तो मिश्रधन पर भी ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज में एक फॉर्मूला होता है माय डियर, SI बराबर PRTY100। SI का मतलब हुआ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। P हो गया मूलधन, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, T हो गया टाइम और डिवाइडेड बाय 100। तो SI बराबर PRT/100। लेकिन ये बहुत पुराना मेथड है। जब इतना लॉन्ग मेथड पे बनाना है, फिर काहे का हम ट्रिक का डिस्कस किए। यानी आज जो हम आपको SI पढ़ाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, वो यूं कह तो रहे 2 मिनट वाला 2 सेकेंड में। बस थोड़ा टाइम दीजिए, चुटकियों में हल करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, SI बराबर PRT/100। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि मिश्रधन बराबर जो होता है मूलधन जोड़ ब्याज। अब मूलधन क्या है? मान लीजिए आपने किसी से 5,000 रुपया उधार में लिया, तो वो आपके लिए मूलधन का काम करेगा। मान लीजिए आपने 5500 लौटाया, तो 500 एक्स्ट्रा लौटाया, तो समझिएगा वो 500 जो एक्स्ट्रा लौटाया वो ब्याज हो गया। और इन दोनों को जोड़कर ये 5500 जो हो गया वो मिश्रधन का काम करेगा। यानी मिश्रधन में मूलधन और ब्याज का इंक्लूड होना, मूलधन और ब्याज जुड़ा हुआ रहेगा। मूलधन जो आपने उधार लिया या उधार दिया, अब ब्याज जो आपने एक्स्ट्रा, मान लीजिए आप 10,000 लिए, किसी को 11,000 लौटा रहे, तो 10,000 होगा मूलधन और 1,000 जो एक्स्ट्रा 1,000 लौटा है वो ब्याज, और दोनों जुटेगा तो वो मिश्रधन। बस इतना ही जानना है हमको। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है, कुछ इस तरीके से कह रहा है कि 5,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। तो कह रहे हैं कि उसका साधारण ब्याज क्या होता है। तो देखिए, SI चाहिए, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं। हम इस फॉर्मूला पे भी रख सकते हैं, मूलधन के जगह, समय के जगह, दर के जगह बटा में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हमें इतना लॉन्ग मेथड चलना चाहिए? अगर इतना ही लॉन्ग मेथड चलना है, फिर हमारे पास क्यों आया हुआ? शॉर्ट मेथड में हम बताते हैं। आपको इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। कितने वर्षों तक देना है? 3 वर्षों तक। तो साधारण ब्याज में ब्याज की राशि फिक्स होती है। अगर 10% लग रहा है तो 10% ही लगेगा, 9 भी नहीं लगेगा, 11 भी नहीं लगेगा। और 10% अगर आप 3 साल देते हैं, यानी ब्याज के रूप में 10 या 30% दीजिएगा। समझने की बात है, यानी 10% आपको 10% अगर 1 साल में लग रहा है तो 3 साल में 30% लगेगा। तो ब्याज के रूप में आपको कितना परसेंट देना पड़े? 10% 3 साल तो 30%, अगर 10% 4 साल तो 40%, 5% 5 साल तो 25%। दैट्स ऑल। यानी आपको ब्याज के रूप में 500 का 10% 3 साल यानी 30, अब प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 हो जाएगा, 30 बचे। अगर ब्याज के रूप में बोले तो 150 रुपया पे करना। अगर वही मिश्रधन बोल देता तो 500 लिए थे, 150 ब्याज, तो मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, यानी 500 रुपया हमने उधार लिया था, 150 रुपया ब्याज देना पड़ा। अगर मिश्रधन बोल देता तो इस प्रश्न का उत्तर 650। पर ऐसा बोला ही नहीं है, तो हम काहे को ऐसा करेंगे माय डियर? समझने की बात है, चीजों को समझिए, कैसे पढ़ा रहे, क्वालिटी समझ रहे हैं। आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपके गुरुजी जो है वो एकदम कहीं से दूर दराज से पढ़ा रहे, लगेगा कि आपके सामने पढ़ा रहे। ठीक है, हमारा और कैमरे के साथ एक अलग ही अच्छा खासा बॉन्डिंग हो गया हम दोनों में, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल अभी बस देखते चलिए, नजारा देखिए, शॉर्टकट तरीका देखिए। कह रहा है भाई, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया। अब आप समझिएगा, इस बार ब्याज की दर पूछा गया है। दर बराबर एक फॉर्मूला होता है, दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100। ये साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं हम। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। लेकिन क्या अगर हम यही फॉर्मूला लगाकर हमें बताना हो, तो फिर हमने क्यों बैनर में बोला है, हमने क्यों शुरू में बोला है कि हम 2 मिनट वाला 2 सेकंड में करेंगे? ऑब्वियसली हम ट्रिक पर बढ़ने वाले हैं। यानी ये बेसिक मेथड है, आप यूज करिएगा, काम हो जाएगा। पर क्या हम इसको करके फिर तो जो सब पढ़ा रहे वही हम पढ़ाए? कहिएगा राहुल सर आप क्या पढ़ा रहे हो स्पेशल, ये तो सब पढ़ाता है, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। कुछ
इंटरटेनमेंट करिए भाई, 2 सेकेंड वाला, 2 मिनट वाला 2 सेकेंड में बोले हैं आप। देखिएगा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे। डिमांड किस चीज की आर की, किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए। अब आप समझने की बात समझिए कि ब्याज की राशि फिक्स होती है। अगर 10 वर्ष में 120 रुपया ब्याज दिए हैं तो एक वर्ष में 120/10 यानी 12 रुपया ब्याज देंगे। समझिएगा मेरी बात, एक वर्ष में। अब आप समझिए, ये मैं लिख रहा हूं बस आपके समझाने के लिए। अगर 10 वर्ष में आपने 120 रुपया ब्याज दिया तो एक वर्ष में 120/10 यानी आपने 12 रुपया ब्याज दिया। अब आप समझिएगा कि भाई आपको ब्याज की दर चाहिए, आपने रुपया में 12 रुपया दिया, वार्षिक दर कितना दिया? तो कहेंगे गुरुजी 12 रुपया एक साल में हम ब्याज दिए, किस राशि पर? 600 रुपए की राशि पर। और अगर कोई चीज प्रतिशत में चाहिए तो ऑब्वियसली 6 दूनी 12 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2%। हमने ब्याज की राशि कितनी दी थी? 2% ब्याज दिया। समझिएगा मेरी बात कि भाई जब आप 10 वर्ष में 120 रुपया ब्याज दे रहे, क्योंकि हम जो आज पढ़ रहे हैं वो साधारण ब्याज पढ़ रहे, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ रहे। साधारण ब्याज में ब्याज की राशि फिक्स होती है और ब्याज सिर्फ मूलधन पे लगता है, किसी और चीज पे नहीं। तो अगर 10 वर्ष में हम 120 रुपया ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में INTREST, इंटरेस्ट, वो रुचि वाला नहीं, इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो भाई 120 रुपया ब्याज दे रहे हैं 10 साल में, तो एक साल में 12 रुपया। अब 12 रुपया ब्याज दे रहे हैं कितना के राशि पर? एक साल में 600 का। तो 12 का कंपेयर 600, और प्रतिशत में कोई भी चीज चाहिए तो 100%। और नहीं तो फिर दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100। ब्याज आपने 120 रुपया दिया, ब्याज गुने 100, अब बटे मूलधन। मूलधन कितना? 600 रुपया। और ये जो 120 रुपया दिए कितने वर्षों का? कुछ विद्यार्थी को ये वाला भी समझ में आ जाएगा कि नहीं सर ये भी अच्छा है। 12 25 60, 5 बार में 0 से 0, 5 दूनी 10। यानी इंटरटेनमेंट के साथ एकदम लगे रहिए। देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर क्या आ गया? कहेंगे सर 2%। मतलब इस तरीके से भी सेम है, मतलब चीजें दोनों सेम टू सेम है, एकदम लल्लन टॉप तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। आई बात समझ में? बोलो बाबू। हाँ आपने वोट दिया? जी हाँ, आज बिहार विधानसभा का चुनाव था, ठीक है भाई, हमने तो कर दिया वोट, आप भी वोट ऑब्वियसली डाले होंगे आप लोग, ठीक है। 11 तारीख को फिर से चुनाव है, जिनके जिले में नहीं हुआ है वो 11 को एकदम घर से निकलिए, ठीक है। हाँ अपना, आपका वोट आपका अधिकार है, ठीक है जी। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरीके से। हाँ चलिए, सवाल है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 200 से। देखिए जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी। अब आप समझिएगा, कह रहे हैं वह धनराशि ज्ञात करिए। अब आप समझिएगा, वह धनराशि यानी इस बार आपको मूलधन पूछा है। देखिए हर समस्या का समाधान है ये फॉर्मूला, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100। ये एक रामबाण है पूरे साधारण ब्याज के लिए, लेकिन हम जो इरादा नापे लिए हैं वो लिए हैं कि ट्रिक से पढ़ाएंगे। अब हम इस पर रख देंगे फॉर्मूला पे, तो कहिएगा सर ये तो सब करता है, कुछ आप में कुछ यूनिक क्या है? तो अब आप समझिएगा, वह धनराशि ज्ञात करिए। धनराशि बाबू यानी मूलधन की बात करें, P का मान पूछ रहा है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आप 280 रुपए दें। अब आप बताइएगा कि आप इंटरेस्ट के रूप में कितना दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं 280 रुपया। और आप देखिए ये लिख रहे हैं बस आपकी खुशी के लिए, नहीं तो हम तो डायरेक्ट आंसर कर देते हैं कि 1000 रुपये आंसर होगा। यहां सब कुछ रखा हुआ है आपके गुरुजी, रखा हुआ 1000 होगा। 28 का 28 से तुलना करेंगे, 10 बार में 100 गुने 10, 1000 रुपये। लेकिन होता क्या है कि भाई वैसी शिक्षा किस काम के जो हम ही सीखे और हमारे पास ही रह जाए, आपके पास पहुंचे ही नहीं। तो ये जो हम कर रहे हैं क्रियाकलाप आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हमको तो पता है, हम तो ऐसी देखे 1000 आंसर होगा। एक देख कर कहते हैं ना, नजर से नजर मिल गया और उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये इतना पावर होना चाहिए आपके अंदर। तो आपने ब्याज कितना दिया? 280 रुपया। कितना साल में दिए बाबू? 4 साल में 280 रुपया। और प्रतिशत कई %? 7%। तो आप ब्याज के रूप में प्रतिशत में कितना दे रहे हैं सर? 7% दिए 4 साल तक। तो इंटरेस्ट प्रतिशत में कितना दिए?
28%। सिंपल बात है बाबू कि ब्याज रुपया में 280 रुपया दिए, ब्याज 4 साल में 7% 4 साल दिए, तो प्रतिशत में 28% दिए, 7×28। ब्याज का तुलना ब्याज से, ब्याज का तुलना ब्याज से, और चाहिए मूलधन, तो कोई भी मूलधन होगा 100%। प्रतिशत से प्रतिशत, 10 बार में बाबू 100 गुने 10,000, ठीक है। और नहीं संतुष्टि मिले तो ऐसा ही तो दिया हुआ है 280 रुपया, यहां देखिए 280 बराबर मूलधन चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, समय 4 वर्ष है, और डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, 7×28, 4 दोहे के 40, इस 100 इधर में गुना आ जाएगा, तो P बराबर 100 गुने 10 जो होता है, भाग वाला गुना। एक सवाल को 2 तरीके से सॉल्व कर रहे ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ ट्रिक भी बढ़िया है और बेसिक भी बढ़िया है, लेकिन हमारा मानना है जो मजा इसमें है, कह तो रहे एक बार सीख गए ना, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने डायरेक्ट बोला ना 1000 आंसर होगा, ये सिर्फ हम ही नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, और बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। चलो जी, बस सवाल पर ध्यान दीजिए, पूछता क्या है, पता चले सवाल पढ़वे नहीं किए जल्दी जल्दी में और आंसर निकालने के लिए एकदम दौड़े भागे भागे है बच्चा लोग। 1,500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा। देखो बाबू, अब आप समझो मेरी बात कि भाई मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, और मूलधन कोई भी अपने आप में 100% होता है। देखिए अगर इस प्रश्न में मूलधन की बात करें तो मूलधन रुपया में ना लेकर अगर प्रतिशत की बात करें, मूलधन की बात करें, तो मूलधन कोई भी चीज आप याद रखिएगा, मूलधन जो होता है वो 100% होता है। चाहे 5 रुपया लगाइए, चाहे 5 करोड़ रुपया लगा दीजिए, मूलधन जिसको P बोलते हैं वो 100% होता है। अब आप ब्याज कितना दे रहे हैं बाबू, ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, 6% ब्याज दे रहे हैं 5 साल तक, तो 6% एंड मल्टीप्लाई बाय 5, यानी आप इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में 30% दे रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, 6% 5 साल दीजिएगा तो 30% ब्याज दिए। अब आप देखिएगा कि भाई, अब आप देखिएगा कि मिश्र धन बराबर का फॉर्मूला होता है जी, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन 100% था, ब्याज आपने 30% दिया, तो 100 और 30 इंक्लूड करेंगे तो 130%। सोचने की बात है, मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन 100% और इंटरेस्ट आपने 30% दिया, तो मिश्र धन 130 हो गया। और आप 1500 रुपया पर, आपको मिश्र धन ही तो चाहिए था, ये हम क्यों निकाले 130, हमने 100 क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी चीज जो होता है, मूलधन जो होता है वो प्रतिशत में 100% होता है, और अब ब्याज दे रहे हैं 6%, लेकिन कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, तो 6×5 30% ब्याज दिए। तो सिंपल सी बात है कि मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन 100% था, 30% ब्याज दिए 31, तो 1500 रुपया पर अगर आपको मिश्र धन देना है तो मिश्र धन कितना दीजिएगा, मिश्र धन में मूलधन और ब्याज जुड़ता है, तो मूलधन 100 होता है, ब्याज 30% ब्याज दे रहे हैं, तो डायरेक्टली 130% निकाल दीजिए, 00 से 00, 15 गुने 13 होता है बाबू 195 पर एगो 0, यानी आपको 1950 रुपया पे, मतलब ठीक है, अवधि में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1950 रुपया हो जाएगा। और नहीं तो देखिए एक और तरीका है, पहले आप ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज कितना पड़ा, ब्याज आप देखिए 1500 रुपया लगाए थे, ये सेकेंड मेथड, ये हमारा सेकेंड मेथड है। आप पहले ब्याज निकाल लीजिए कि आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज आपने 1500 रुपया मूलधन के रूप में लगाया था, और आपको 6% ब्याज मिल रहा है 5 साल तक, तो 6% अगर 5 साल तक ब्याज मिले तो 30% ब्याज मिलेगा, तो 30/100, 00 से 00, आपको 450 रुपया ब्याज मिला। कितना मिला, 450 रुपया ब्याज मिला, और आपको मिश्र धन ही तो चाहिए था, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, अभी अभी हम फॉर्मूला लिखा है, सॉरी, मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन आपने कितना लगाया था 1500 रुपया, और ब्याज के रूप में 450 रुपया, 1950। हम चाहेंगे कि हर स्टूडेंट जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है एक बार कमेंट करके इतना जरूर बताएगा कि पहला मेथड इस क्वेश्चन में अच्छा लगा या दूसरा अच्छा लगा, क्योंकि देखिए आपकी राय हमारे लिए बहुत बेटर साबित होगा, बहुत फायदेमंद की चीज है ये, ठीक है, ताकि हम इस पर ज्यादा रुझान देंगे, कहोगे तो अगले लेक्चर में इस पर ज्यादा रुझान देंगे, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट का माइंड एक जैसा नहीं, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, यही चटपटा है बाबू आप लोगों के लिए। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज
550 रुपया हो जाएगा। अब आपको देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज के रूप में जो है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया जो है, 500 रुपया के कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये। तो देखिए अब आप समझिएगा मेरी बात, SI बराबर क्या फॉर्मूला हमने बोला, SI बराबर PRT/100। अब आप समझिएगा कि अगर कुछ नहीं समझ में आए ना तो आप इस फॉर्मूला पे सवाल को सेट कर दीजिए, ये अंतिम पोजीशन है। तो पहले हम इस पर सेट करते हैं, फिर ट्रिक यूज करेंगे। तो साधारण ब्याज देखिए उधर दिया हुआ है 150 रुपया, मूलधन दिया हुआ है 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, और समय आपको चाहिए कह रहे कितने वर्षों में, डिवाइडेड बाई 100। तो ये 00 से 00 कट गया, और ये 30 × 5 = 150, और ये 5 × 30 6। तो समय जो मिल गया वो 6 वर्ष का मिल गया। समय कितने वर्षों का मिल गया, 6 वर्षों का मिल गया। बात समझ रहे मेरी बात। तो नहीं जब समझ में आए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, SI बराबर PRT/100। आपको समय पूछ रहा था, ठीक है, और नहीं तो फिर एक और स्पेशल फॉर्मूला समझिएगा मेरी बात, एक और फॉर्मूला कि समय बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100। समय बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। ये डायरेक्ट आपको समय निकाल कर देगा। समय बराबर ब्याज, ब्याज है बाबू 150 रुपया, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन है 500 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, मल्टीप्लाई, सॉरी डबल सिंगल जीरो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 ईयर। तो जैसे भी आप करें आपको, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप चीजों को समझते चलिए कि हम देखिए 2 फॉर्मूला हमने दिया, ठीक है, ट्रिक वाला भी दिया और बेसिक वाला दिया। आपको ट्रिक अच्छा लग रहा है, ट्रिक का आनंद लीजिए, आपको बेसिक अच्छा लग रहा है, बेसिक का आनंद लीजिए, लेकिन इंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए, चीजों को समझते चलिए। अच्छा लग रहा है आप लोग को? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग इसको एकदम अच्छे ढंग से सीख सके। देखिए कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है। 650 रुपया हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं, मिश्र धन कह रहा है बाबू। तो देखिए ये जो 650 है वो मिश्र धन है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ये जो 650 देखिए हो जाता है, फ्यूचर की बात हो रहा है, फ्यूचर यानी मिश्रधन, प्रेजेंट यानी मूलधन, प्रेजेंट यानी मूलधन। तो आपको मिश्रधन में क्या होता है, मिश्रधन में मूलधन और ब्याज। तो रुपया में तो मिश्रधन आपको दिख गया कि सर मिश्रधन के रूप में 650 रुपीज है, तो मूलधन कितना होगा 100% प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन 100% और 3% के दर से 10 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 10 या 30% होगा, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, 100 + 30 130 हो जाएगा। और आपसे धन पूछ रहा है, समझिए मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करके धन यानी P बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 100%। इससे बढ़िया और कोई उपाय है? 650 का तुलना 130% से एंड मल्टीप्लाई बाई 100%, ये आपको धन निकाल कर देगा। बताइएगा ये वाला कमेंट करके 13 × 5 = 65, यानी मूलधन जो होगा वो 500 रुपीज होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लास्ट वाला समझ में आया नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 6 नंबर सवाल। सोचिए कितना शॉर्टकट हम गए। मिश्रधन हो जाता है, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, वो मिश्रधन है। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से 3%, यहाँ 3% जरूर लगा लीजिएगा, ये 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में, तो 10 या 30% ब्याज और 100% मूलधन, यानी 130 से तुलना हुआ। मिश्रधन का तुलना मूलधन से, कहा गया ना जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए देखिए, अगर आपको एक बेहतर तैयारी करनी है, आपको फ्री में एक कंप्लीट बैच चाहिए, तो आप हमारे फ्री में, बिल्कुल एकदम 100% फ्री है, आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। यहाँ पर पेड बैच भी है और फ्री बैच भी है। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप पेड कोर्स में चले जाइएगा, ठीक है, पेड कोर्स में। अगर आपको फ्री बैच ज्वाइन करना है तो आप फ्री कोर्स में चले जाइएगा। देखिए हमारे एप्लीकेशन में होम पेज पर आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बहुत सारी PDF नोट्स किताबें होंगी। अब आप जब फ्री कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फ्री बैचेस भी हैं, मतलब बस ऐप पे इंस्टॉल करिए, कोई इंस्टॉल का चार्ज नहीं है, फ्री बैच के अंदर जाइए और वहाँ से आप अपना पढ़ाई करिए।
ये फ्री बैच जो है वो फ्री कोर्स में भी दिखेगा और माई कोर्स के अंदर भी दिखता है फ्री वाला। इसके अंदर आपको 40 डेज 40 मैराथन की सीरीज मिलेगी, आपको 0 to हीरो गणित का मैच मिलेगा, 2020 मैराथन हम उसके अंदर लॉन्च कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी सुविधाएं। पेड वाले में तो बात ही मत करिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे बैचेज हैं हमारे पास। मैथ का अलग पेड बैच, रीजनिंग का अलग, मैथ रीजनिंग कॉम्बो, जीएस साइंस का, मतलब A to Z। रेलवे के लिए है, एसएससी के लिए, डिफेंस के लिए, बीपीएससी एईडीओ के लिए है, बिहार एसएससी के लिए, बिहार सीजे, मतलब अलग अलग टाइप के एग्जाम के लिए है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री बैचेस भी मिलेंगे। तो ऐप इंस्टॉल करने का बहुत फायदा, फ्री में नोट्स पीडीएफ किताबें आपको फ्री में मिल जाएगी। आप एक बार विजिट जरूर करिए हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए यहाँ पर एक और टाइप हम लेकर आए हैं, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने आप का 3/2 गुना। अब देखिएगा 3/2 गुना होने का मतलब मैं समझा देता हूं। 3/2 गुना होने का मतलब समझिएगा कि बाबू ये जो 2 है ये मूलधन है, ये क्या है, मूलधन। और अगर इससे ऊपर वाला बड़ा है तब ये मिश्रधन का काम करेगा। क्या करेगा, मिश्रधन। अगर ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा, जैसे 1/2 रहता, तब ये ब्याज का काम करता है। लेकिन ये फिक्स है कि ये मूलधन है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर यहां पर 2/5 रहता तो 5 क्या हो जाता, मूलधन, और 2 क्या हो जाता, ब्याज। क्योंकि ऊपर नीचे वाले से ऊपर वाला अगर छोटा है तो ऊपर वाला ब्याज का काम करेगा, और अगर नीचे वाले से ऊपर वाला बड़ा है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं, तो ये मिश्रधन का काम करेगा। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने आप का 3/2 गुना होने का मतलब है कि आपने 2 रुपया लगाया और कोई आपको 3 रुपया लौटा रहा है, तो हमको यहां से ब्याज मिल जाएगा। और ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन, 3 - 2 = 1। और आपसे क्या कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो ब्याज की वार्षिक दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। देखिएगा, समझिएगा मेरी बात, दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ये फॉर्मूला आप एकदम ध्यान से याद रखिएगा। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ब्याज की राशि तो हम 1 देख चुके हैं, ब्याज गुने 100, और मूलधन ये क्या है बाबू, ये नीचे वाला 2 जो है वो मूलधन है। तो 2 और समय, समय कितने वर्षों में ये कांड हुआ, 5 वर्षों में, डिवाइडेड बाई 5, 20 बार में एंड 10 बार में। तो ब्याज की जो दर है वो 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिला वो आपको कितना प्रतिशत मिला, 10% वार्षिक मिला। उम्मीद है कि ये पहला सवाल आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मैं पहले बता चुका हूं, नीचे वाला अगर छोटा हो, जैसा कि आप देख पा रहे, और ऊपर वाला बड़ा हो, तो ऊपर वाला मिश्रधन और नीचे वाला मूलधन। अगर नीचे वाला से ऊपर वाला ही छोटा हो तो ये तो मूलधन फिक्स है, लेकिन वो ब्याज हो जाएगा, क्योंकि मूलधन से छोटा हो जाए तो ब्याज, और मूलधन से बड़ा हो जाए तो मिश्रधन। दैट्स ऑल, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ब्याज की दर ही तो निकालनी थी, फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, कि भाई जैसे ब्याज कितना देना पड़ रहा है, 1 देना पड़ रहा है, कुल कितने में, 2 में, तो प्रतिशत का मतलब, ठीक है ना। अच्छा 5 वर्षों का है तो फिर डिवाइडेड बाई 5 भी तो करना है, तो 50/10 5 ही आएगा। तो बात उतना ही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न कह रहे, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, 3 वर्ष में अपने आप का 5/4 गुना। देखिए 5/4 गुना होने का मतलब है कि भाई मूलधन है 4, मिश्रधन है 5, तो ब्याज हो जाएगा मिश्रधन घटाओ मूलधन, ब्याज हो जाएगा मिश्रधन घटाओ मूलधन, ब्याज का रेशियो 1 है। आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन नीचे वाला है 4, और गुने समय, समय कितने वर्षों की ये बात है, 3 वर्ष में, तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये 25 बार में कटेगा, 25/3% वार्षिक ब्याज की दर है। 25/3, अच्छा गलत आंसर है, 25 कोई बात नहीं, इसको 22 को हम 25 कर देंगे, ठीक है, टाइपिंग गलत हो गया होगा टीम के द्वारा। 25/3 ऐसे भी देखने की बात है। दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है बाबू, 4 है, गुने समय 3 है, ठीक है। तो ये 4 25/3 होगा, या तो 5 रहता तब ना 20 होता, ना 25/3 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 तो मिश्रधन है, समझ रहे हैं मेरी बात, आई बात समझ में। ऑप्शन मिस्टेक था, आपके प्रश्न का उत्तर 25/3% होगा। ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन
आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी दिक्कत हो आपको बैच परचेज करने में, क्लास ज्वाइन करने में, नोट्स में, पीडीएफ में, ऊपर मैंने नंबर दे रखा है, हेल्पलाइन, कॉल, व्हाट्सएप दोनों पॉसिबल है। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया, अच्छी बात है। अवधि के अंत में सुरेश 6/5 गुना धन वापस दिया। तो देखिएगा 6/5 धन वापस लेने का मतलब है कि ये सुरेश का मूलधन था, ये मिसधन है, तो ब्याज जो होगा वो मिसधन घटाओ मूलधन, 6 में से 5 घटेगा तो 1। तो आपसे वही पूछ रहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100, ब्याज 1 है ना, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन 5 है और गुने समय। ये कितने वर्षों की घटना है? 4 वर्षों की। बस कैलकुलेट कर लीजिए, 20 × 5 = 100, 4 × 5 = 20, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की वार्षिक दर है, वो 5% का दर है, जो बी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। उम्मीद है कि आज की क्लास एक बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए घटेगी। देखिए आखिरी सवाल इस प्रश्न का, इस सेशन का, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया, अच्छी बात है, और 2 वर्ष में 11/10 गुना महाजन को वापस किया। 11/10 गुना का मतलब हुआ कि मूलधन के रूप में 10 रुपया लिया और महाजन को 11 रुपया के रूप में लौटाने मिसधन। तो ब्याज जो होगा वो मिसधन घटाओ मूलधन, ये 11 में से 10 गया तो 1 ब्याज। तो वही कह रहे हैं कि ब्याज, व्यक्ति ने ब्याज की दर पर उधार, मतलब किस दर पर उधार लिया था, तो दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन 10 है, और ये काम कितने वर्षों की है? 2 वर्षों की ये घटना है। बस काम 0 से 0, 2 × 5 = 10, यानी ब्याज की जो दर है, ब्याज की जो दर है वो 5% है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार साबित होगा, और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपको बहुत जल्द एक और इसी तरह की वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। ओके।